Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Nectar of Instruction. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के नए कार्यक्रम के लिए, जिसमें कि हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत जो कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित है, विल डू द स्टडी ऑफ दैट. So we'll start this session with the chanting of the mantras. मेरे साथ दोहराइए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये मंत्र हम लोग जनरली हर दिन करते हैं और आप लोग को भी पता होगा, लेकिन आज से हम लोग जब भी ये क्लास करेंगे, वैसे रेगुलर करना चाहिए, लेकिन इस क्लास में स्पेशली हम लोग श्री रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र भी बोलेंगे. तो मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं आप लोगों के लिए. यस, आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं. श्री रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र है. इसको पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे. सो वी विल फोल्ड आवर हैंड्स. मेरे पीछे पीछे बोलिए. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. अब पूरे प्रणाम मंत्र को मैं एक साथ बोलूंगा और आप भी प्रयास करिए उसको बोलने का. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. तो हमने जो यह श्लोक देखा, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे. श्री चैतन्य मनोभीष्टम. श्री चैतन्य मीन्स चैतन्य महाप्रभु के मन के अंदर. मन मतलब श्री चैतन्य मनो, अभीष्टम मन के अंदर क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी. स्थापितम येन भूतले, उन सारी जिज्ञासाओं को भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को भूतले इस पृथ्वी पर स्थापित किया. किसने? स्वयं रूप कदा मह्यम. रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के मन के अंदर जो भी डिजायर्स थे, भगवान के नाम के प्रचार को लेकर के, नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना, इस मिशन से जुड़ी हुई सारी चीजों को इस धरातल पर, भूतल पर चैतन्य महाप्रभु की चीजों को रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने स्थापित किया. okay? और उन रूप गोस्वामी के चरणों में हम शरणागत होना चाहते हैं. तो एक बार हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे. मैं डिस्प्ले कर रहा हूं.
यस। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस भौतिक संसार में भगवान चैतन्य की इच्छाओं को पूरा करने के मिशन की स्थापना की, देखिए मिशन की स्थापना की है, कब मुझे अपने चरण कमल के नीचे शरण प्रदान करेंगे, कब वे हमें अपना शेल्टर प्रदान करेंगे। तो जब भी हम प्रणाम करते हैं तो हमारा आग्रह होता है, हमारा निवेदन होता है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी, स्पेशली रूप गोस्वामी, रूप और रघुनाथ गोस्वामी के से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कब वे हमें अपने चरण कमलों में स्थान देंगे, शरण देंगे। क्यों? क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते हैं, और मन को जानते हुए उन्होंने उनके मिशन को स्थापित किया है। कहां? ये न भूतले। ओके, तो ये प्रणाम मंत्र है, इसको हम लोग हर दिन दोहराएंगे, हर दिन पढ़ेंगे, आप लोग इसको रेगुलर याद कर लीजिएगा। सो हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। जस्ट a minute. अजय प्रभु, आप शेयर कर पाएंगे क्या? मैं मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ। यस, ओके, मिल गया। यह प्रीफेस है प्रभुपाद जी की पुस्तकों को हम लोग को हर समय कैसे पढ़ना है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो प्रीफेस से शुरुआत करेंगे। आमुख। हमारे इस स्टडी में हम लोग कोशिश करेंगे कि केवल मैं ही ना पढ़ूं, आप लोग में से कोई जो अच्छा पढ़ सकते हैं, मैं उनको मौका दूंगा पढ़ने के लिए, और वे रीडिंग करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद, यस, सुनीता माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ सकती हैं। यस, अब ट्राई करिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। आमुख। हाँ। श्री रूप गोस्वामी जी की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हैबे आकृति, कबे हम बूझब ये युगल पीरीति। एक मिनट में यहाँ पर मिस्टेक है, आकृति नहीं है, रूप रघुनाथ पदे हुए अकुति। अकुति मीन्स हमारा अट्रैक्शन, हमारा इंटरेस्ट। ओके, कबे हम बुझब से जुगल पीरीति। ओके, यस, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में
सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्रील रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रील जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए हैं थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियों, इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। एसी भक्ति वेदांत स्वामी, सितंबर 20, 1975, विश्वरूप महोत्सव, कृष्ण बलराम मंदिर, रमन रेती, वृंदावन। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी ने ये प्रीफेस लिखा है। क्या समझा हमने? प्रीफेस इन द सेंस इंट्रोडक्शन, जहां प्रभुपाद जी इस पूरे बुक में क्या है, उसके राइटर का, जो राइटर है, लिखने वाले हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या योगदान है, उसके विषय में प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी ने इसमें बतलाया, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में उन्होंने एक वर्ष यूज किया रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी का। नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी के बाद आते आचार्य हैं, और वे बोलते हैं रूप रघुनाथ। अभी हमने पढ़ा 6 गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, आप सबों को सुना होगा, आप पढ़े हैं, जान रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल, चैतन्य महाप्रभु ने जिनको चुना है डायरेक्टली और इन 6 को शिक्षा दिया है, सबको अलग अलग तरीके से भगवान ने निर्देश दिया है चैतन्य महाप्रभु। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं रूप रघुनाथ पदे हुईबे अकुति। अगर हमको रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब 6.5 गोस्वामी, 2 का नाम लिया गया है, ऑल 6, अगर हमारा अट्रैक्शन, हमारे अंदर
इन 6 गोस्वामियों का जो फीलिंग था वो नहीं आएगा, या उनके फीलिंग से हम अट्रैक्ट नहीं, तब तक क्या होगा, भगवान राधा और कृष्ण के यहां पर बोला गया होइबे अकुति, और राधा कृष्ण की जो युगल पीढ़ी थी, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम व्यवहार, मीन्स यहाँ पर डिवोशनल सर्विस, भक्ति की बात की जा रही है। भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति को हम नहीं समझते। मतलब कहने का अर्थ हुआ, जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, अगर हमें उसको समझना है तो हमको श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य जितने हैं, उन्होंने जो प्रोसेस सेट किया है उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन है। तो इस प्रीफेस के और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बतलाया कि जो 6 गोस्वामी है, आप लोग को ये चीजें याद हो जानी चाहिए, जिनको हम लोग षड गोस्वामी बोलते हैं। श्री रूप सनातन, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जीव गोस्वामी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। 2 भट्ट हैं, या 2 रघुनाथ हैं, एक रघुनाथ दास और एक रघुनाथ भट्ट और एक गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी। अब मैंने जिन जिन आचार्यों का नाम बतलाया, वृंदावन में जितने फेमस मंदिर हैं, ये सारे गोस्वामियों के द्वारा पूजित जो डीटीज हैं उनके, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमण जी, रूप गोस्वामी जिनके विषय में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा राधा गोविंद देव जी जो अभी जयपुर में है। ये सारे डीटीज 5000, जो रूप गोस्वामी जी का डीटी है गोविंद देव जी, वो 5000 वर्ष पुराना है। हमारे गोस्वामियों को भगवान प्रकट होकर के मिले हैं। ये मूर्ति भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने बनवाया था 5000 वर्ष पूर्व, और समय के बढ़ने के साथ भगवान अपने आप को लुप्त कर लिए थे। और जब भक्त वहां पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को, षड गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। किस लिए भेजा? उन्होंने बोला जाकर के तुम सारे लुप्त चीजों को फिर से उसका पुनर्स्थापना करो और भगवान की पूजा अर्चना शुरू करो। तो रूप गोस्वामी के द्वारा जो पूजित भगवान का विग्रह है, उनका नाम है राधा गोविंद देव जी। वह अभी जयपुर में, जयपुर के जो राजा जयसिंह थे, महल में पूजा करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। हर दिन सुबह मंगला आरती में हजारों लोग जाते हैं, हजारों, एवरीडे मॉर्निंग। और अभी अराउंड 9 हो रहा है, 9:30 10 o'clock शयन आरती होता है रात का, उस समय भी भीड़ होती हर समय। सनातन गोस्वामी द्वारा जो पूजित मूर्ति है उनका नाम है राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोपीनाथ जी। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे गोस्वामीज हैं, ये ये जो हमने षड गोस्वामी के विषय में पढ़ा, ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट साइकल्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग को नाम याद होना है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए इंट्रोडक्शन में, हमको बड़े ही गंभीरता पूर्वक उनका अनुसरण करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं, जो लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते भक्ति में, कि क्लासेस जो होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़े ही एकदम आनंद, हंसी मजाक के साथ और कहानियों से भरपूर। नहीं,
अभी देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, गंभीर टॉपिक है। कई बार क्या होता है, आपने देखा भगवान कृष्ण जब अर्जुन से बात कर रहे हैं भगवत गीता का, तो अर्जुन डरते हैं, अर्जुन कंफ्यूज्ड होते हैं, अर्जुन फिर सीरियसली चीजों को समझने का प्रयास करते। तो जब हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है ना, तो वहां पर अगर हम हल्के से उस चीज को लेंगे तो नहीं समझ नहीं पाए। हमको गंभीरता पूर्वक सब्जेक्ट मैटर को समझना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं षड गोस्वामियों द्वारा बतलाए गए निर्देशों को गंभीरता पूर्वक हमें समझकर पालन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपको पता ही है, जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं ज्यादा उन सारी चीजों में अपने समय को न गंवाते हुए, चीजें तो होती हैं जो एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग जो रियल टाइम एग्जाम्पल्स है उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, बट बहुत ज्यादा स्टोरीज में जाने की आवश्यकता नहीं है समय को बर्बाद करने का। न मेरे पास समय है, ना आपके पास समय है। ओके, कभी भी किसी भी समय लास्ट मोमेंट, हो सकता है क्लास सुनने के बाद ओवर हो जाए, इसीलिए हर समय ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है समझने का। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं और कि इन सारे 6 गोस्वामी में जो हमने पढ़ा, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये एक लाइन में पिरोया हुआ है पूरा श्लोक की तरह। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, ये 3 नाम हो गया। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव एक, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 3 करके सेट बना हुआ है। तो इन 6 गोस्वामी के लीडर जो है, ये 6 मानते थे किनको? रूप गोस्वामी को। वैसे रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके एक और ब्रदर थे बल्लभ, अनुपम, उनके लड़के, उनके जो बच्चे हैं उनका नाम है जीव गोस्वामी। ये सारे मेंडिकेंट हैं, सारे सन्यासीज हैं। ओके, और थोड़ा सा रूप गोस्वामी के विषय में समझ ले। हमें ऐसा होगा कि अरे कोई भिखारी कहीं से भटकता वगैरह आ गया और ये उपदेश दे रहा है। आप समझिए रूप गोस्वामी कौन है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये 2 जो व्यक्ति हैं षड गोस्वामियों में, रूप गोस्वामी का नाम रूप गोस्वामी नहीं था। रूप गोस्वामी और रघुनाथ और सनातन गोस्वामी के जो एंसेस्टर्स हैं, वंशज, वे साउथ इंडिया के एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग आकर के बस गए थे बंगाल में। ओके, बंगाल में रामकेली, मालदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गांव, वहां से। अब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बड़े ही विद्वान स्कॉलर व्यक्ति, और आपको पता है ये आज से 500 वर्ष पहले, उस समय मोहम्मडन्स का शासन था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी साकर मल्लिक और दबीर खास के नाम से प्रचलित थे, और वहां के जो गवर्नर हैं उन एक फिनांस मिनिस्टर थे, ये दोनों मंत्री थे। सारा का सारा संचालन यही संभालते थे। राजा क्या, जो गवर्नर था, वो हर समय जंगलों में जाकर के अपना शिकार करना, घूमना, आनंद लेना, बस पूरा का पूरा राज्य जो था बंगाल का चलाने वाले ये दोनों व्यक्ति, साकर मल्लिक, दबीर खास, इस नाम से फेमस। क्योंकि आपको पता है मोहम्मडन्स उस समय नाम परिवर्तन कर देते थे और उस प्रकार से थे। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के विषय में इन्होंने सुना और चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, मतलब भक्ति का संपर्क, हम सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए हैं। कैसे? प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद। ये करंट की तरह काम करता है, वायरस की तरह, कोरोना वायरस जैसे काम करता है। एक को हुआ, जैसे चाइना से शुरू हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, ट्रांसमिट हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति भी ट्रांसमिट होती है।
आप अगर भक्ति करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, आपके अंदर बिना कुछ किए भक्ति घुस जाएगा, बिना कुछ किए, और आपका मन करने लगेगा कि आप भी कुछ करें जैसा वो करता है। ये केवल भक्ति ही नहीं, कोई भी चीज संगति का असर होता है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, दर्शन किया एक बार दूर से, और फर्स्ट टाइम मिलने के बाद से ही उनका मन इन सारे भौतिक कार्यों से हट गया। और फिर उन्होंने, चूंकि मिनिस्टर्स थे, काफी धन था, इन दोनों ब्रदर्स के पास, बोलते हैं कई नाव में भर दिया जाए, इतने स्वर्ण मुद्राएं थी, गोल्ड कॉइन्स। उस समय ये 2000 5000 इस तरह के नोट्स नहीं चलते थे, पेपर, ये तो पेपर करेंसी है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। कॉइन्स, ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स इनके पास बहुत था। इन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते ही 50% जो है ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, गरीबों में, मंदिरों को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50% धन बांट दिया। बचे हुए 50 में 25% अपने रिलेटिव्स को दे दिया, बच गया 25 उसको रख दिया इमरजेंसी के लिए। इस इमरजेंसी के लिए, वो इमरजेंसी आचार्यों को पता होता। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बंगाल के जो गवर्नर थे, मतलब गवर्नर मैं शब्द यूज कर रहा हूं, उस समय दूसरा शब्द यूज होता था, उस गवर्नर के कार्य को इस प्रकार से देख रहे थे कि राजा पूर्ण रूप से इनके ऊपर निर्भर था और इन दोनों को भागना था। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी वहां से निकल जाते हैं रातों रात, चैतन्य महाप्रभु से मिल आदेश लेकर के। रूप गोस्वामी और अनुपम वल्लभ उनके छोटे भाई, और बच जाते हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी कि वो बहाना बना लेते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फीवर है, और अपने घर में पड़े रहते हैं बंगलों में। और वहां क्या करते हैं, ऐसा बहाना लेकर के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू कर देते हैं। ये लोग केवल हिंदी ही नहीं जानते थे या बंगाली ही नहीं जानते थे, हिंदी, बंगला, अरबी, फारसी और संस्कृत इसके स्कॉलर थे। चूंकि उस समय इंग्लिश का प्रचलन नहीं था, उस समय चूंकि मोहम्मदन है तो फिर अरबी, फारसी ये सब चलेगा, और संस्कृत। तो ये बहाना बना करके बीमार है और वेदाध्ययन में लग गए। अब इतना हुआ कि वो गवर्नर को पता चला कि कबीर खास सनातन गोस्वामी बीमार है, और एक तो ऑलरेडी गायब है, भाग गए। तो वो अपने राजवैद्य को भेजता है कि चेक करो जाकर के। वो बोलता है नहीं तो बिल्कुल ठीक है। तो वो स्वयं आ जाते हैं देखने के लिए, और क्या देखते हैं, जैसे ही आते हैं देखते हैं अरे ये तो घर में बैठ करके और ये भागवतम चल रहा है। बोलता है बहाना क्यों बनाया, एक भाई तो तुम्हारा वैसे ही भाग गया, हम लोग हमारा पूरा का पूरा राज्य का कामकाज तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और तुम बहाना करो, क्या तुम्हारे मन में है बताओ। अब सनातन गोस्वामी ने क्लियरली बोल दिया, हम चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करें और वृंदावन जाए, बस। तुरंत उसे गुस्सा आ गया, उसने बोला अरेस्ट होंगे, पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। सनातन गोस्वामी को जेल हो गया। रूप गोस्वामी और उनके छोटे ब्रदर अनुपम या वल्लभ वृंदावन में है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, अब वो भी आने वाले हैं वृंदावन के लिए। तो वो झारखंड होते हुए फिर से बनारस होते हुए, प्रयाग होते हुए वृंदावन जाएंगे, उस तरीके से। तो फिर सनातन गोस्वामी को याद आया कि रूप गोस्वामी ने 25% जो गोल्ड कॉइन्स है उसको रख रखा है। उस समय बैंक नहीं हुआ करता था, तो किसी और व्यक्ति या कुछ इस तरीके के जो
वैश्य हैं, उस तरीके की, उनके पास उसको स्टोर किया जाता था। इन्होंने क्या किया, ब्राइब किया, जो जेल में थे ना वो जेलर और जो भी, उनको बोला कि मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, इतने कॉइन्स दूंगा, 5000, 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, गोल्ड कॉइन्स, मुझे तुम बाहर कर दो और मुझे रास्ता भी बतलाओ मुझे जाने का वहां। तो बोला, उन्होंने बोला इससे तुम्हारे दो प्रकार के फायदे होंगे, एक तो तुम्हारा भौतिक फायदा होगा ही, 5000 आ गया, धन बढ़ जाएगा, और तुम्हारा आध्यात्मिक भी होगा। तो वो लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे, मिनिस्टर्स थे, तो बोले कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नर हमें नहीं छोड़ेगा। तो वो समझ गए बात को, उन्होंने बोला ठीक है 10,000, 10,000 गोल्ड। अब इतना ना धन बढ़ गया, और कोई स्पिरिचुअलिस्ट तो था नहीं वो बेचारा, भौतिकवादी व्यक्ति, जो माया देवी की जो ऐश्वर्य, ये जो पावर्स हैं, धन ऐश्वर्य सुता श्रीभिर ये दमान मदह पुमान, पुत्री महारानी क्या बोलती हैं, हाँ, धन ऐश्वर्य ज्ञान या पेरेंटेज, हम बहुत बड़े घर से, ये सारी चीजें हमारे अंदर, ज्ञान भी, भौतिक ज्ञान हमारे अंदर प्राउड को जन्म देता है। धन ऐश्वर्य, श्री, सुंदरता, ओके, ये सारी चीजें जो हम भगवान में पूर्ण रूप से देखते हैं, 6 प्रकार की चीजें, अगर हमारे अंदर थोड़ी भी आ जाए ना, कोई से भी थोड़ा एक्स्ट्रा दूसरे से, तो वो जनरली हमको क्या करता है, हमारे अंदर प्राउड पैदा करता है, गर्व, अभिमान हमारे अंदर पैदा करता है, नॉट गर्व, अभिमान। तो तुरंत उस व्यक्ति ने क्या किया, हो यस यस ओके, मैं पूरा आपके जाने का भी की व्यवस्था कर दूंगा, नाइट को वो, और इतना ही नहीं, जी सनातन गोस्वामी ने उनको बतलाया तुमको क्या बोलना है, कि उसको गवर्नर को प्लान कर बतलाना तुम उसको, और उन्होंने पूरा प्लान बनाया, तुम ऐसे ऐसे बोलना, हम सो रहे थे, कुछ ऐसा हुआ, और कुछ करके हम फरार हो गए। और वो फिर रातों रात वहां से जो है फिर से वो बिहार होते हुए, और वे बनारस पहुंचते हैं। ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ऑलरेडी वृंदावन आ चुके हैं। तो रूप गोस्वामी की मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन में नहीं होती है, कहाँ होती है, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी, बनारस के पास इलाहाबाद, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 120 किलोमीटर, 2 घंटे। वहां पे दशाश्वमेध घाट, गंगा नदी के किनारे संगम, इलाहाबाद में संगम है, वहां पे भी दशाश्वमेध घाट, वहां पर रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ज्ञान देते हैं, बहुत लंबा नहीं, 15 दिन मैक्सिमम, 10 से 15 दिन का ज्ञान। और क्यों चैतन्य महाप्रभु स्पेशल देते हैं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप दोनों को, आपको इस धर्म की स्थापना के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना के लिए पुस्तक लिखना है। और तब जाकर के, यहां अभी हमने पढ़ा इसमें कि इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, और उसके और हायर हायर बुक्स हैं बहुत, जो हम लोग की समझ से नहीं आएगा। इसमें देखिए नाम लिखा हुआ है, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब हमें समझ में नहीं आएगा, मीन्स ये बहुत प्यूरिफिकेशन के बाद समझ में आएगा, इसमें बहुत गूढ़ रहस्यों को बतलाया गया। लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्टार्टिंग के लिए, भक्ति में शुरुआत करने के लिए कौन सी पुस्तक है, श्री उपदेशामृत, जिस पुस्तक को हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग फर्स्ट श्लोक पे आएंगे, बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल छोटी सी पुस्तक है, 11 श्लोक है। यह 11 श्लोक जो है पूरे कृष्ण भावनामृत को हमारे सामने रखता है। तो ऑब्वियसली आज हम लोग उस पे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे, एवरी सैटरडे विल हैव दिस क्लास, हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने इतने सारे पुस्तकों का वर्णन, बोलते हैं कम से कम जो है 1 लाख श्लोकों की रचना की है उन्होंने, 1 लाख। सनातन गोस्वामी जी ने भी, रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखा लघु भागवतामृता,
विदग्ध माधव, ये जो अभी हमने देखा, वैसे ही सनातन गोस्वामी ने भी बहुत सारे पुस्तकों को लिखा। ओके, तो गोस्वामियों ने तो इस प्रकार से पुस्तकों की रचना की है। तो प्रभुपाद जी हमें क्या बतला रहे हैं, मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना है। विथ डिटर्मिनेशन हमको इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, तभी हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे या बनाना सुगम हो पाएगा। कुछ लोग को लगता है चलो जैसे तैसे करके हम लोग जप कर लेंगे, मंदिर जा ही रहे हैं, जैसे तैसे करके काम चल रहा है और बस हम बैक टू गॉड चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं बतला रहा हूं गहराई, क्योंकि आप सारे लोग ऐसे नहीं है कि आज फर्स्ट क्लास है आपका, आप लोग कहीं ना कहीं से ऑलरेडी आ रहे हैं क्लासेस में। जितने लोग हैं संडेज को वहां दिखलाई देते हैं लखनऊ में, और बहुत सारे लोग हमारे क्लासेस में आते हैं। सो हमें जो निर्देशों को प्रभुपाद जी ने जो हमें निर्देश दिया है, डायरेक्टली वही लिखा है जो हमारे आचार्यों ने दिया है। और प्रभुपाद जी ने हमें अभी के समय में, मॉडर्न टाइम पे, आजकल का जो सिचुएशन है उसमें कैसे फॉलो किया जाए उसके विषय में तो बड़े ही सिंसियरिटी के साथ और सीरियसनेस के साथ हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे से जप होगा, उसके बाद रीडिंग का अभ्यास करेंगे, क्लासेस सुनने का। अब जैसे हर संडे हम लोग लखनऊ में मिलते हैं, काम नहीं चलेगा। हम कभी आकर एक दिन सुन लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और उसमें भी हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। करेक्ट, इसलिए हमने क्लासेस अलग किया। वो 45 मिनट्स 1 आवर बैठते हैं, उसमें हम लोग यहाँ वहां के कामों में लग जाते हैं। सो भक्ति अच्छी बात है, फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो बोला गया है, सिंसियरली और सीरियसली चीजों को समझते हुए। अच्छा, अब चीजों को कैसे समझेंगे, हर समय डिवोटी गाइडेंस के साथ। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी समझ लिया। हमने कहीं पुस्तक पढ़ लिया, यहाँ लिखा है उपवास करना है। गोस्वामी, एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। ओके, रघुनाथ दास गोस्वामी केवल बटर मिल्क पीते थे, छाछ, बस। हम भी कल से वही कोशिश करेंगे, नहीं होगा। करेक्ट, तीसरे दिन भक्ति छोड़ देंगे। सो हर समय डिवोटी गाइडेंस, प्रभुपाद जी के गाइडेंस में चीजों को समझ करके और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली अगर बात करें तो सबसे पहला काम हमें कोशिश करना है 16 माला जप, 16 राउंड जप बोल करके सुनना। हर समय ध्यान दीजिएगा कि हम जब जप कर रहे हैं तो हम कितना जानबूझ करके खुद से इधर उधर जा रहे हैं। मतलब जब भी कर रहे हैं कोई और भी काम कर रहे हैं। हाँ, मैं जब आपको ये बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं, या इसलिए बोलता हूं कि मैं भी सुनता हूं। ओके, जब कर रहे हैं तो आप कितनी माला, 16 राउंड के अलावे हो सकता है भटके, 16 माला करते समय आप केवल माला करें और सुने, और कोई दूसरा काम नहीं करें। 16 राउंड्स के मैक्सिमम राउंड्स अगर मॉर्निंग आवर्स में फिनिश होता है, ब्रह्म मुहूर्त में, एटलीस्ट 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock के पहले, वो बेस्ट है। लेकिन हमने कई बार बोला है, नो प्रॉब्लम, अगर आपका जब मॉर्निंग आपने कुछ किया, कुछ रह गया, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने वर्किंग के बाद, अपने वर्किंग आवर्स के बाद। और दूसरा हम लोग को प्रयास करना है श्रवण करने का, एवरीडे भागवतम, एवरीडे भगवत गीता। तो जो लोग चाहते हैं, अभी भागवतम का 445 430 हम लोग हर दिन भागवतम भी कर रहे हैं, सेम लिंक है। 445 में भागवतम भी चलता है, उसको सुन सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स में हमारे टेम्पल्स में क्लासेस चलते हैं, आप लोग खुद जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वहां भी मिल जाएगा, मॉर्निंग में भागवतम सुन। ये सारी चीजें हमको क्या करता है, ये सारी चीजें हमको प्रोटेक्शन देता। क्या प्रोटेक्शन, हमारी जो सेंसेस है ना, देखिए बाहर का आदमी हमको कोई तब परेशान नहीं करता है इस संसार में, हमारी इंद्रियां हमको परेशान करती।
कौन सी इंद्रियां? जैसे अभी हमने आज के इसमें पढ़ा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर मन संयमित नहीं है, इंद्रियां संयमित नहीं है, तो हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो जब हम अब ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करें? क्या ऐसा है कि हाँ मैं आज से नहीं करूंगा, ओके ऐसा हो जाएगा? हमें ये भी प्रयास करना है, लेकिन वो प्रयास तब सफल होगा जब हमारे कान के अंदर भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं घुसेंगी। शक्ति वहां से मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा ओके मैं बीमार हूं या मुझे एनर्जी नहीं है, मुझे खाना खाना है, मैं भोजन करूंगा, मैं एनर्जी मुझे मेरे अंदर आ जाएगी, मैं एनर्जाइज हो जाऊंगा। लेकिन क्या इतना सफिशिएंट है? सोचने से नहीं, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होना है हमारे। उसी प्रकार से केवल इतना सोचना कि मैं अब अपने मन को कंट्रोल कर लूंगा, नो। अच्छी बात है, यस, डिटर्मिनेशन। कैसे कंट्रोल कर लूंगा? जब मैं भगवान के 16 माला का जप, भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भक्तों का संग करेंगे, तब हमारे अंदर से एक शील्ड तैयार होगा, प्रोटेक्शन शील्ड तैयार होगा। और तब जाकर के हमारी इंद्रियां संयमित धीरे धीरे होने लगेंगी। ऑटोमेटिक नहीं होता है, इतना आसान नहीं। और अभी के समय में क्यों आसान नहीं है? हम सारे लोग, एटलीस्ट आप लोग हम लोगों से बहुत ज्यादा बाहर डील करते हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा मिलना होता है जो भक्त नहीं है, तो उनकी एनर्जी आप पे एक्ट करती है, उनका तमोगुण रजोगुण आप पे हावी होता है। और ऑलरेडी हमारे पिछले करोड़ों जन्मों का रजोगुण तमोगुण हमारे ऊपर है, और अभी हम सतोगुण में स्थापित होने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है? हर दिन नित्यम, ओके। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। ये क्लासेस हम लोग रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 9:15 एवरी डे, 8:30 to 9:15 हम लोग इसको खत्म कर देंगे। आज थोड़ा सा लंबा ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन क्लास है इस क्लास में। तो आप लोग 4:45 भी आ सकते हैं, मॉर्निंग क्लासेस। अब इस्कॉन बैंगलोर साधु संगा पे जाइए, वहां पे मिल जाएगा। और नहीं तो 4:45 पे आप श्रीमद् भागवत का भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आपको या तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो, नो प्रॉब्लम, कैसे भी करके भागवतम सुनना है एवरी डे, भगवत गीता सुनना है एवरी डे, कोई भी एक करके आप उसको चालू रखें। खुद का सेल्फ स्टडी वो सब मुश्किल है कर पाना, हाँ? लेकिन जब आप एक बार नियम में आ जाएंगे, श्रवण कर देंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो हम रख सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपके राय है तो वो भी रख सकते हैं, जिसको कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी को कुछ बोलना है। Anybody has to say anything? I think हम जितने सारे 16 राउंड, कितने लोग 16 राउंड जब कर रहे हैं आप लोग? उसमें क्या, अब जिनकी तस्वीरें नहीं है, वीडियोस नहीं है, वे आप उसमें आप सिंबल दे सकते हैं। यस, 16 माला जब कितने लोग कर रहे हैं? यस, गुड गुड। राजीव जी कर रहे हैं, नैन्सी माता जी कर रही हैं, वीरेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र चावला जी कर रहे हैं। यस यस, सुंदर कृष्णदास प्रभु जी कर रहे हैं, और वेरी गुड गुड। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं आई थिंक इसमें से, हाँ। ओके, ठीक है। तो आप लोग सही जगह पे, ऑलरेडी आप लोग सही जगह पे हैं, नो डाउट एट ऑल। और इंटरेस्ट, जब हम साधु संग करते हैं ना, डिवोटी के साथ मिल करके चर्चा करते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे हमने बोला ना, क्या है, दूसरे की इंटेंसिटी आप में इंटर करती है, दूसरे की वाइब्रेशन, दूसरे का पुण्य, अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों इंटर हमारे अंदर आती हैं चीजें। ओके, सो 16 राउंड, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ऑब्वियसली हमारा तो जो दूसरा बैच है उसमें भी साथ में 16 राउंड है, यहाँ भी 16 राउंड है। लेकिन हम केवल 16 राउंड पे नहीं है, 16 राउंड और तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णवों के लक्षण कैसे होंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे, और हमारे अंदर अगर वो वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, उसको रिपेयर करेंगे, हम अपने आप को रिपेयर करेंगे, ओके, जिससे कि हम भक्ति में और आगे बढ़े।
तो इसी के साथ समाप्त करेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग? हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा राम यतन जी, हरे कृष्ण यस बताइए। ये जो लेक्चर बता रहे हैं आप गोपाल जी की, तो ये हमें कैसे मिलेगी? कैसे सुननी है? हाँ। वो तो आप जो है, सॉरी, यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या हम? कहीं भी यूट्यूब पे बाकी चीजें हम देखते हैं, हम कभी किसी से पूछते नहीं है, करेक्ट? उसी प्रकार से यूट्यूब, गूगल, कहीं जाइए, केवल डालना है लेक्चर ऑन भागवतम, ऑन भगवत गीता, ऐसे भगवत गीता पे लेक्चर प्रभुपाद जी के, अपने आप हिंदी में, इंग्लिश में सब आ जाएगा, बंगाली में सब आ जाएगा, सारे लैंग्वेजेस में। हिंदी इंग्लिश, प्रभुपाद जी ने हिंदी इंग्लिश बंगाली तीनों में दिया है। बंगाली में कम दिया, हिंदी और इंग्लिश में दिया है, ज्यादातर इंग्लिश में दिया है, कुछ लेक्चर्स 50 के करीब, 80 के करीब हिंदी में भी। यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं आप लोग। और दूसरा, इंग्लिश में सुनना है तो आपको जाना है इस्कॉन साधु संगम, ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, हाँ आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो आप लोग सब मॉर्निंग में आता है, हर दिन मॉर्निंग को 8:15 होता है क्लास। भागवतम हमारे यहाँ मॉर्निंग में। किसी और को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, हिंदी में अभी कृष्ण कथा भी आती है ना BCM से, राजीव लोचन प्रभु जी का? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी आता है, वो भी सुन सकते हैं। यस प्रभु। क्या अजय प्रभु, आपको कुछ बोलना है? हाँ प्रभु, आई थिंक टाइम हो गया है काफी, तो अब हम वापिस इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। 9:15 तक हमारा सेशन होगा, 45 मिनट्स का। ठीक है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। जय 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 जय। सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव जय 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 जगत गुरु पाद की जय बोल। हरे हरि कृष्ण। हरि हरे कृष्ण हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु।